हे गाइस, वेलकम टू कंसेप्ट लर्निंग। मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं कंसेप्ट लर्निंग। तो भाई अपनी जो पुरानी 2 वीडियोस थी वो जाके इंस्टाग्राम पे आप चेकआउट कर सकते हो। पुरानी जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की 2 वीडियोस थी, वीडियो नंबर 2 वीडियो नंबर 3, वो जाके आप इंस्टाग्राम से चेकआउट कर सकते हो। यूट्यूब पे अपलोड नहीं हो पाई, कुछ टेक्निकल इश्यूज़ थे, तो आप इंस्टाग्राम से जाके वो 2 पार्ट्स कवर कर सकते हो। ठीक है, यूट्यूब पे भी हम जल्दी कोशिश कर रहे हैं। हम लोगों ने कॉन्टैक्ट भी किया और वो बोले कि हाँ थोड़ी सी टेक्निकल ग्लिचेस हैं, वो अपलोड हो जाएगा जल्द ही। ठीक है, तब तक आप इंस्टाग्राम से जाके देख सकते हो। ओके, ठीक है। तो कंसंट्रेशन सेल पे आ जाते हैं भाई। अब आज का अपना टॉपिक कंसंट्रेशन सेल, फिर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल अपन पढ़ेंगे। फिर अगर थोड़ा सा ज़्यादा टाइम स्पेयर हो गया तो हम कंडक्टिविटी सेल थोड़ा सा आज इंट्रो, बस एक छोटा सा इंट्रो का आज कवर कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं कंसंट्रेशन सेल। अच्छा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हमने क्या देखा था? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हमने देखा था कि हम एनोड और कैथोड में जो इलेक्ट्रोड था ये दोनों डिफरेंट थे, लेकिन यहाँ पे जो सॉल्यूशन था उसका कंसंट्रेशन और प्रेशर, सॉल्यूशंस तो ऑब्वियसली डिफरेंट थे लेकिन कंसंट्रेशन और प्रेशर उसका सेम था। ठीक है, कंसंट्रेशन सेल में हम क्या करेंगे, मटेरियल हम सेम रखेंगे लेकिन सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन और प्रेशर डिफरेंट करेंगे। मतलब यहाँ पे दोनों ही साइड हम सेम इलेक्ट्रोड डालेंगे, लेकिन यहाँ का जो कंसंट्रेशन होगा और यहाँ का जो कंसंट्रेशन होगा ये दोनों अलग अलग होगा या फिर कुछ डिफर करेंगे। ठीक है, अगर कुछ डिफर करेंगे। ठीक है, तो सेम मटेरियल इज प्रेजेंट विद डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन एंड प्रेशर। ठीक है, एनोड। अब एनोड पे आप जानते हो तो क्या होती है? आपके एनोड पे आपकी ऑक्सीडेशन होती है, कैथोड पे आपकी रिडक्शन होती है। लेफ्ट साइड एनोड होता है, मैंने लोन से याद रखने को कहा, तो लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड नेगेटिव, ऐसा आप लोन से याद रख सकते हो। लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड नेगेटिव, तो एनोड लेफ्ट साइड आता है, कैथोड राइट साइड आता है, ऐसा आप याद रख सकते हो। एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पे रिडक्शन होता है। अब यहाँ पे सेम मटेरियल है तो सेम मटेरियल का ऑक्सीडेशन भी होगा, सेम मटेरियल का रिडक्शन भी होगा, लेकिन कंसंट्रेशन और प्रेशर दोनों डिफरेंट होगी। ठीक है, तो एनोड पे चलते हैं भाई, एनोड पे चलते हैं। एनोड पे क्या हो रहा? एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा, तो जिंक 0 से जिंक 2+ में जा रहा C1 कंसंट्रेशन के साथ, और कैथोड पे रिडक्शन हो रहा, जिंक 2+ से 0 के पास जा रहा C2 कंसंट्रेशन के साथ। ऑक्सीडेशन को आप बोल सकते हो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन को बोल सकते हो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अब आप क्वेश्चन क्या आएगा इसमें? क्वेश्चन आ सकता है कि नेट सेल रिएक्शन बताओ, सेल रिप्रेजेंटेशन बताओ, सेल पोटेंशियल डिफरेंस बताओ, नॉस्ट इक्वेशन के हिसाब से बताओ। ठीक है, तो वो सब क्वेश्चन आ सकते हैं। अब नेट सेल रिएक्शन आपको लिखना है, तो ये एनोडिक रिएक्शन है, ये एनोडिक रिएक्शन है, कैथोडिक रिएक्शन है, दोनों को जोड़ दोगे तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे, जिंक सॉलिड से जिंक सॉलिड कट जाएगा, यहाँ पे जिंक 2+ से जिंक 2+ बन रहा। तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि एनोड पे जो जिंक 2+ की कंसंट्रेशन है वो C1 है, कैथोड पे जो जिंक 2+ की कंसंट्रेशन है वो C2 है। ठीक है, तो नेट सेल रिएक्शन आपकी होगी ऐसा कुछ, Zn2+ एक्वस से Zn2+ एक्वस से बन रहा, बस यहाँ पे C2 मोलर Zn2+ C1 मोलर Zn2+ में कन्वर्ट हो रहा। यहाँ पे कैथोड क्या होगी? मोटी होती जाएगी, और एनोड क्या होगी? पतली होती जाएगी। एनोड क्या होगी? पतली होती जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्यू लिखना आना चाहिए, क्योंकि आप नेक्स्ट इक्वेशन सीख चुके हो तो आपको क्यू लिखना आना चाहिए पिछली वाली वीडियो से। तो क्यू वहाँ पे हो जाएगा C1/C2, यहाँ पे रिएक्टेंट साइड में C1 है और रिएक्टेंट साइड में C2 है और प्रोडक्ट साइड में C1 है, तो C1/C2 रिएक्टेंट बाय प्रोडक्ट कंसंट्रेशन आप लिख दोगे। ठीक है, अब आ जाता है सेल रिप्रेजेंटेशन। तो सेल रिप्रेजेंटेशन आप कैसे करोगे? ये आपकी एनोडिक हाफ सेल या आपकी कैथोडिक हाफ सेल। ठीक है, तो एनोडिक हाफ सेल का रिएक्शन Zn सॉलिड से Zn2+ C1 मोलर बन रहा, और ये सॉल्ट ब्रिज बीच में लगा दिया, और Zn2+ एक्वस C2 मोलर से Zn सॉलिड बन रहा, ये कैथोडिक वाली रिएक्शन होगी। ठीक है, अब सेल पोटेंशियल डिफरेंस हम कैसे लिखेंगे? नॉस्ट इक्वेशन कैसे लिखेंगे? ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.06 ले सकते हो आप 591, तो ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.06/n log Q। ठीक है, अब कंसंट्रेशन सेल में क्या होता है? ई नॉट सेल 0 होती है। ई नॉट सेल कैसे 0 होती है? मान लो मैंने ई नॉट सेल निकालने की कोशिश की, तो ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। ठीक है, तो कैथोड भी सेम, एनोड भी सेम, दोनों का 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। ई नोट कैथोड भी सेम, ई नोट का एनोड भी सेम, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो होल प्रोडक्ट 0 आ जाएगा। अगर इस वैल्यू को मैं 0 कर दूँ तो ई सेल हमारा बराबर आ जाएगा माइनस 0.06/n log Q। और log की एक प्रॉपर्टी होती है, क्या होता है? माइनस log x इज इक्वल्स टू log 1/x। ठीक है, ये एक log की प्रॉपर्टी होती है, वही हमने यहाँ पे लगाया है कि माइनस log Q इज इक्वल्स टू log 1/Q। ठीक है, तो यही प्रॉपर्टी हमने लगा के यहाँ पे ई सेल का फॉर्मूला लिखा 0.06/n log 1/Q। कंसंट्रेशन सेल के लिए ई नॉट सेल 0 होता है, इतना आप याद रखना। ये आपका ई सेल का फॉर्मूला है, आपको वैल्यूज दे देंगे, Q C1 C2 दे देंगे, n दे देंगे, और आपको कैलकुलेट करना रहेगा ई सेल की वैल्यू। सेल रिएक्शन, सेल रिप्रेजेंटेशन, सेल पोटेंशियल डिफरेंस, तीनों क्वेश्चन आ सकते हैं कंसंट्रेशन सेल से। ठीक है, कंसंट्रेशन सेल से आज तक कोई क्वेश्चन नहीं आया। ठीक है, फिर भी पढ़ लेना। ठीक है ना। अब आ जाते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पे। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या है? आ जाओ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में देखते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, देखो सेल हमारे 2 प्रकार के थे,
एक तो इलेक्ट्रोकेमिकल और एक इलेक्ट्रोलिटिक। इलेक्ट्रोकेमिकल में हम क्या करते थे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाते थे। किससे? केमिकल रिएक्शन से। केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाते थे। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी डाल के हम केमिकल रिएक्शन करवाते हैं। इलेक्ट्रिक एनर्जी डाल के हम केमिकल रिएक्शन करवाते हैं। वहाँ पे हम केमिकल से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना रहे थे, यहाँ पे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी बनाएंगे इलेक्ट्रोलिटिक सेल में। ठीक है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में, इसलिए आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, ये देखो कंसंट्रेशन सेल इज ऑल्सो टाइप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। यहाँ पे आपको वोल्टमीटर दिखता था, लेकिन इलेक्ट्रोलिटिक सेल में यहाँ पे आपको बैटरी दिखेगी। यहाँ पे आपको बैटरी दिखेगी। कंस्ट्रक्शन समझो, एक ही बीकर है इसमें। पहले थोड़ा कंस्ट्रक्शन समझते हैं। एक ही बीकर है। एनोड और कैथोड हमने एक साथ डाल दिए। ये एक बस पार्टीशन किया हुआ है वो समझाने के लिए, ठीक है ना। ये इनेट इलेक्ट्रोलाइट हमने डाल दिए हैं, PtH2 Ni Pt Pd, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट्स आप ले सकते हैं, ठीक है। ये इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट हमने डाल दिए, ये भी इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट हमने डाल दिए। हमने सॉल्यूशन में क्या डाल दिया, हमने सॉल्यूशन में NaCl डाल दिया, मोल्टन NaCl। ये देखो मोल्टन NaCl हमने डाल दिया है। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा एनोड टू कैथोड, लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, ठीक है। अब फ़र्क क्या आएगा यहाँ पे, लोन वाला फॉर्मूला जो है थोड़ा सा यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि एनोड यहाँ पे पॉजिटिव है। अब एनोड है, ये कैथोड है, ठीक है। अब इसमें होगा क्या, जब भी मैं बैटरी से करंट यहाँ पे पास होगा, यहाँ पे जो मोल्टन NaCl है वो पहले टूटेगा Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस और Cl माइनस। जो कैटायन है वो कैथोड की तरफ जाएगा, जो एनायन है वो एनोड की तरफ जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं Cl के बबल्स निकल रहे हैं, यहाँ पे देख सकते हैं Cl के बबल्स निकल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे Cl के बबल्स निकल रहे हैं। तो जो एनायन है वो एनोड के पास जाएगा, जो कैटायन है वो कैथोड के पास जाएगा। कैटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज को कौन अट्रैक्ट करता है, नेगेटिव चार्ज, इसलिए कैथोड को कैसा हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज। इसलिए कैथोड कैसा हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज। एनायन है नेगेटिव चार्ज कौन अट्रैक्ट करता है, पॉजिटिव चार्ज, तो एनोड कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। एनोड यहाँ पे पॉजिटिव हो गया, कैथोड यहाँ पे नेगेटिव हो गया। एनोड पॉजिटिव, कैथोड नेगेटिव, ठीक है ना। अच्छा दोबारा आ जाते हैं। तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में बेसिकली NaCl से Na प्लस Cl माइनस हम बना रहे हैं। ये रिएक्शन हम करवा रहे हैं। ये रिएक्शन होना नहीं चाहती है, ये रिएक्शन को हमें एनर्जी दे के करवाना पड़ रहा है ताकि हम Cl निकाल सकें, ठीक है। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, एट इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज़ कर रहे हैं टू प्रोड्यूस केमिकल एनर्जी। एनोड पे क्या होती है, ऑक्सीडेशन। ये नेवर चेंज नहीं होने वाला। एनोड पे ऑक्सीडेशन, कैथोड पे रिडक्शन, ठीक है। एनोड पे ऑक्सीडेशन, कैथोड पे रिडक्शन। एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रही है तो एनोड पे Cl माइनस से Cl0 जा रहा, तो ये क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन। सॉरी, एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रही है। Cl नेगेटिव से Cl0 पे जा रहा, तो ये ऑक्सीडेशन है क्योंकि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पे Na प्लस से 0 पे जा रहा, तो ये रिडक्शन है क्योंकि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो एनोड पे क्या हो रहा, Cl2 गैस बन रही, कैथोड पे क्या हो रहा, Na सॉलिड बन रहा। तो क्वेश्चन ऐसा आएगा कि मान लो आपको दे दिया गया, मान लो आपको क्या दे दिया गया, मान लो क्वेश्चन ऐसा है, व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन NaCl। मोल्टन NaCl के प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस क्या है, तो Na मेटल इज डिपॉजिटेड कैथोड। कैथोड पे कौन सी रिएक्शन हो रही है, रिडक्शन वाली रिएक्शन हो रही है, जहाँ पे Na प्लस इलेक्ट्रॉन के साथ जुड़ के Na सॉलिड बना रहा। तो आप पहला क्या लिखोगे, Na मेटल डिपॉजिटेड एट कैथोड। अब एनोड पे क्या रिएक्शन हो रही है, एनोड पे रिएक्शन ये हो रही है कि Cl माइनस अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करके Cl2 बना रहा, दैट इज ऑक्सीडेशन कर रहा। तो Cl2 गैस इज इवॉल्व्ड एट एनोड। तो इलेक्ट्रोलिसिस का क्वेश्चन ऐसा है कि प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस आपको लिख के बताना, मोल्टन NaCl का क्या क्या बन रहा कैथोड पे, क्या क्या बनना है एनोड पे। देखो, एनायन जाएगा एनोड के पास, कैटायन जाएगा कैथोड के पास। एनायन एनोड पे पॉजिटिव चार्ज, कैथोड पे नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो C फॉर कैटायन और C फॉर कैथोड। तो कैटायन किसके पास जाएगा, कैथोड के पास। A फॉर एनायन, A फॉर एनोड, तो एनायन किसके जाएगा, एनायन किसके पास जाएगा, एनोड के पास जाएगा, ठीक है। चलिए, अब वो तो मोल्टन NaCl था। मान लो आपको एक्वस NaCl दे दिया है, एक्वस NaCl। अब एक्वस NaCl में Na प्लस Cl माइनस है, और एक्वस है मतलब पानी भी है, यहाँ पे पानी का H प्लस है, OH माइनस है। तो अब हमारे पास दो कैटायंस हैं, हमारे पास दो कैटायंस हैं, दो एनायंस। अब इन चारों में से वो कौन सा कैटायन होगा या फिर वो कौन सा एनायन होगा जो माइग्रेट करेगा, वो हमें कैसे पता चलेगा, वो हमें पता चलेगा विद द हेल्प ऑफ PDT, जिसको हम बोलते हैं प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी। प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी कैटायंस के लिए अलग होता है, एनायंस के लिए अलग होता है, ठीक है। तो कैटायंस के लिए क्या होगा,
कैटायंस के लिए देखो, वैसे तो लंबा चौड़ा सेंटेंस है मैं लिखवा सकता हूँ आपको, लेकिन बोर्ड में ऐसा नहीं पूछेगा। बोर्ड में चुपचाप पूछेगा कि प्रोडक्ट्स बताओ भाई मेरे को तो प्रोडक्ट से मतलब है, मेरे को तो प्रोडक्ट से मतलब है, ठीक है ना। तो प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी क्या कहता है कि कैटायंस के लिए, फॉर कैटायंस जो ECS में नीचे आता है वो जाता है, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में नीचे आता है वो कैटायन हमारा माइग्रेट करता है, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में नीचे आता है वो कैटायन हमारा माइग्रेट करता है। सिंपल है, ठीक है। अगर आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ याद हो, अब तो याद होनी चाहिए थी, लेकर 12 सरदार का नाम Na मांगे अली महान, जानकर फैकी सीढ़ी कोई नीचे कहे सुनो प्यार है फॉर H+। तो Na और H में से इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में नीचे कौन आता है? Na और H में से इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में नीचे कौन आता है? Na और H में से इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में नीचे H+ आता है। तो कैटायंस के लिए जो ECS में नीचे आता है वो जाता है, वो कहाँ जाता है? वो जाता है कैथोड पर, वो जाता है कैथोड पर, ठीक है। तो Na और H+ में से कौन जाएगा कैथोड पर? H+ जाएगा और Na सॉल्यूशन में रह जाएगा, ठीक है। NaOH+ विल गो टू कैथोड। और अगर आपको पूछे व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl, तो कैथोड पे क्या लिखोगे? हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व्ड एट कैथोड, हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व्ड एट कैथोड, ठीक है। अब हाइड्रोजन गैस कैसे बना वो मुझे कैसे पता चला, ठीक है। H+ है, H+ है, कैथोड पे क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रही है, रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो 2H+, 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे और एक प्रोटॉन, या फिर H+, या फिर H+, एक इलेक्ट्रॉन गेन किया उसने और हाफ H2 बना दिया, तो H2 गैस इज इवॉल्व्ड एट कैथोड, ठीक है। तो PDT एनायंस के केस में क्या होता है? PDT हम देखते हैं एनायंस के केस में, एनायंस के केस में बहुत अच्छा होता है PDT, क्योंकि कैटायंस केस में आपको ECS याद रखना पड़ेगा, एनायंस केस में आपको कुछ याद नहीं रखना। एनायंस केस में एक सिंपल ऑर्डर आपको याद रखना है, ख़त्म, एक सिंपल ऑर्डर आपको याद रखना है और ख़त्म भाई। सिंपल ऑर्डर कैसा है? SO4 2- स्मॉलर देन NO3- स्मॉलर देन OH-, स्मॉलर देन Cl-, स्मॉलर देन Br-, स्मॉलर देन I-, ठीक है। ये सब क्या है? टेंडेंसी टू माइग्रेट है। टेंडेंसी टू माइग्रेट सबसे ज़्यादा किसकी है? आयोडीन की। सबसे कम किसकी है? सल्फर की। ये सीक्वेंस आप कैसे याद रखोगे? ऐसे याद रखोगे, स्नो SNO स्नो, ये यहाँ पर W स्नो, या फिर SNO स्नो, O CBI स्नो O CBI, कैसे याद रखोगे आप? स्नो O CBI, ठीक है। स्नो O CBI आप याद रखोगे, ठीक है। SO4 2- NO3- OH-, Cl-, Br-, I- की सबसे ज़्यादा टेंडेंसी टू माइग्रेट, SO4 2- की सबसे कम टेंडेंसी टू माइग्रेट होती है कहाँ पे? एनायन पे। कहाँ पे? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। क्यों ये टेंडेंसी टू माइग्रेट सबसे कम होती है? क्योंकि डिस्चार्ज पोटेंशियल, टेंडेंसी टू माइग्रेट किस पे डिपेंड करता है? डिस्चार्ज पोटेंशियल। थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, सुन लो। डिस्चार्ज पोटेंशियल पे डिपेंड करता है। डिस्चार्ज पोटेंशियल जिसका सबसे कम, वो सबसे जल्दी डिस्चार्ज हो जाएगा। डिस्चार्ज पोटेंशियल जिसका सबसे कम, वो जल्दी डिस्चार्ज हो जाएगा। इसका मतलब टेंडेंसी टू माइग्रेट अगर जिसकी सबसे ज़्यादा, उसका डिस्चार्ज पोटेंशियल सबसे कम। टेंडेंसी टू माइग्रेट जिसकी सबसे ज़्यादा, उसका डिस्चार्ज पोटेंशियल उतना ही कम। टेंडेंसी टू माइग्रेट जिसकी सबसे कम, उसका डिस्चार्ज पोटेंशियल उतना ही ज़्यादा। उसको उतना ही ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि तू निकल ले यहाँ से, ठीक है। तो टेंडेंसी टू माइग्रेट किस पे डिपेंड करती है? डिस्चार्ज पोटेंशियल पे। कैटायंस पे भी कुछ फैक्टर्स होते हैं, लेकिन जो इस में नीचे आता है भाई वो जाता है चुपचाप, में ये याद रखना है और कुछ नहीं याद रखना, ठीक है। अब डिस्चार्ज पोटेंशियल ऐसे याद रखना है, लेकिन डिस्चार्ज पोटेंशियल भी याद नहीं रखना। आप टेंडेंसी टू माइग्रेट वाला सीक्वेंस बस याद रखो, स्नो O CBI आप याद रखो, खत्म, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो, लेकर 12 सरदार का नाम मांगे अली महान, जानकर फेंकी सीढ़ी कोई नीचे कहे सुनो प्यार है तो H+ जाएगा, H+ जाएगा कहाँ को? कैथोड को, क्योंकि कैटायन कहाँ पे जाता है? कैथोड पे। अब एनायन कौन सा जाएगा? Cl- है, OH- है, स्नो O CBI, NO3 नहीं, सल्फर नहीं, ऑक्सीजन नहीं, Cl, देखो Cl नेगेटिव, तो Cl नेगेटिव कहाँ पे जाएगा? एनोड पे। एनायन है तो एनोड पे जाएगा। H+ कहाँ पे जाएगा? कैथोड पे। अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज द प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl, तो आंसर क्या लिखोगे भैया? आंसर क्या लिखोगे? देखो, आपको रिएक्शन लिखना है या नहीं लिखना है वो आप पे डिपेंड करता है, लेकिन आपको आंसर में ये लिखना है, सॉल्यूशन में आपको सॉल्यूशन में ये लिखना है कि हमारा यहाँ से कौन जा रहा था? H+ जा रहा था, तो H2 गैस इज इवॉल्व्ड एट H2 गैस इज इवॉल्व्ड एट, आप इवॉल्व्ड एट लिखोगे, ठीक है। H2 गैस इज मेड, H2 गैस इज फॉर्म नहीं, H2 गैस इवॉल्व्ड हो रहा है कहाँ पे? कैथोड पे। और यहाँ से Cl नेगेटिव जा रहा था, तो Cl2 गैस इज इवॉल्व्ड एट एनोड,
इवॉल्व एट एनोड, ठीक है। तो प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, मान लो आपको क्वेश्चन NaCl का पूछ लिया, तो H2 गैस इवॉल्व एट कैथोड, HCl2 गैस इवॉल्व एट एनोड। कैसे पता लगा आपको पता लगा विद द हेल्प ऑफ प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं PDT। ये देखो, इलेक्ट्रोलिटिक सेल का अगर आपको डेफिनेशन लिखने आया, इलेक्ट्रोलिटिक सेल का अगर आपको डेफिनेशन लिखने आया, तो डेफिनेशन में आया था एक्चुअली ये 2019 और 2016 एक बार नंबर का आया था कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स, व्हाट आर इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स। तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स का अगर आपको डेफिनेशन लिखना आया तो आप ऐसे लिखोगे, व्हेन एक्सटर्नल पोटेंशियल अप्लाइड बिकम्स ग्रेटर देन द ई सेल ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रॉन्स फ्लोज फ्रॉम कैथोड टू एनोड। तो यहाँ पे क्या होता है, कैथोड टू एनोड इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्लो का डायरेक्शन शायद उल्टा दे रखा है, यस, उल्टा दे रखा है। ओके, इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम कैथोड टू एनोड मींस दैट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स बिकम इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज इलेक्ट्रोलिटिक सेल और हाउ इलेक्ट्रोलिटिक सेल कैन बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। जो अपना सेल का जो पोटेंशियल है उससे ज़्यादा का आप उस सेल का जो पोटेंशियल है उससे ज़्यादा की आप बैटरी लगा दो, तो आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल विल बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रोलिटिक सेल। अगर सेल पोटेंशियल से ज़्यादा क्या बैटरी लगा देते हो तो आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल विल बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ये CBSE 2019-2016 में एक नंबर का आया हुआ था, ठीक है, इसलिए मैंने क्वेश्चन करवा दिया आज। तो OH माइनस का जवाब भी आप लिखोगे, OH माइनस का आप क्या रिएक्शन लिखोगे, OH माइनस का रिएक्शन लिखोगे 4OH नेगेटिव गिव्स 2H2O प्लस O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। तो जब आप OH नेगेटिव, मान लो एक किसी ऐसा क्वेश्चन है OH नेगेटिव जहाँ पे माइग्रेट कर रहा, ठीक है, तो उसमें आप क्या लिखोगे, उसमें लिखोगे ऑक्सीजन गैस इज इवॉल्व्ड। उसमें प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस क्या होगा, ऑक्सीजन गैस इज इवॉल्व्ड एट एनोड, ऑक्सीजन गैस इज इवॉल्व्ड एट एनोड। तो अगर OH है तो ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होगा, ठीक है। इतने रखते इस वीडियो के लिए। कंडक्टिविटी सेल में नेक्स्ट ये मैं उठा लूँगा, देख लेते हैं। कोल्लोस लॉ का अलग से वीडियो अगर कर देते हैं हम तो वो अलग से भी कर देंगे, कोल्लोस लॉ का अलग से वीडियो थोड़ा सा, ठीक है। तो इतना ही था इलेक्ट्रोलिटिक और कंसंट्रेशन सेल के। दोबारा से रिवाइज करते हैं, तो भाई दोबारा से रिवाइज करते हैं, आ जाओ दोबारा से रिवाइज करते हैं। कंसंट्रेशन सेल में क्या होता है, हमारा सेम मटेरियल यूज होता है डिफरेंट कंसंट्रेशन प्रेशर के साथ। एनोड पे रिएक्शन क्या होती है, एनोड पे आपकी ऑक्सीडेशन होती है, कैथोड पे आपकी रिडक्शन होती है। नेट सेल रिएक्शन आया तो C2 से C1 बनना, C2 कैथोड में है, C1 एनोड में, C2 से C1 बनना। क्यू लिखना आपको आना चाहिए, सेल रिप्रेजेंटेशन आपको आना चाहिए। सेल पोटेंशियल डिफरेंस में मान लो E0 सेल यहाँ पे 0 होता है तो E सेल यहाँ पे 0.06/n log 1/q होता है, यहाँ पे सेल पोटेंशियल डिफरेंस है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या होता है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज़ करके हम केमिकल एनर्जी बनाते हैं। अगर आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा SCA में एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल का एक कंपैरिजन में डाल दूंगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज़ करके हम केमिकल एनर्जी बनाते हैं, ठीक है। एनोड पे हम ऑक्सीडेशन करवाते हैं, कैथोड पे हम रिडक्शन करवाते हैं। प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस आपसे पूछ ले तो आपको बताना है कि कैथोड पे क्या फॉर्म होता है, एनोड पे क्या फॉर्म होता है। एनायन जो होगा सॉल्यूशन में वो माइग्रेट करेगा एनोड के ऊपर, कैटायन जो होगा वो सॉल्यूशन में वो माइग्रेट करेगा कैथोड के ऊपर। C फॉर कैटायन, C फॉर कैथोड, कैथोड इसलिए नेगेटिव चार्ज, A फॉर एनायन, A फॉर एनोड इसलिए एनोड पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे होता है। एक्वस अगर आपको आ गया तो आपको क्या लगानी है, PDT लगानी है। कैटायंस के लिए जो इस में नीचे आता है वो जाता है, और एनायंस के लिए आपको सीक्वेंस याद रखना है SNO-OCBI, आपको ये सीक्वेंस एनायंस के लिए याद रखना है। टेंडेंसी टू माइग्रेट आयोडीन की सबसे ज़्यादा होती है और सल्फेट की सबसे कम होती है। आयोडीन की सबसे ज़्यादा, सल्फेट की सबसे कम, और कैटायंस के लिए जो इस में नीचे आता है वो जाता है। OH माइनस का अगर आपको रिएक्शन लिखने आ गया, OH माइनस का अगर आपको रिएक्शन लिखने आ गया तो 4OH माइनस O2 रिलीज करता है, तो O2 इज इवॉल्व्ड एट एनोड, वो आप लिख लोगे, ठीक है। और अगर आपका सेल के पोटेंशियल से ज़्यादा का आपने बैटरी दे दी, सेल के पोटेंशियल से ज़्यादा का आपने यहाँ पे बैटरी लगा दी, तो आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल विल बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो ये था इस वाले वीडियो के लिए। अगले वीडियो में मिलते हैं कंसंट्रेशन तो आज करवा दिया, कंडक्टिविटी सेल और कोल्लोस लॉ और देखेंगे, तो पूरा चैप्टर वाइंड अप कर देंगे अगली वाली वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।